मुझे तो थोड़ा सा, हालांकि ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, मुझे तो थोड़ा सा न्यायपालिका भी कहीं न कहीं इस मामले में लिप्त होती दिखाई दे रही है। चूंकि हिंदू का काम मुसलमान के बिना नहीं चल सकता, मैं लिख के दूं कि 5 मौत होगी वहां, जिसके बच्चे गए जरा उनके दिल पर हाथ रख के देखो, उनसे पूछो उनके लिए क्या बचा और क्या ना बचा, उनका तो चमन ही उजड़ गया। जितना आप इस देश को मोहब्बत की तरफ ले जाओगे उतना ही देश तरक्की करेगा, और जितना आप इसे आग के गोले में झोंकने का काम करोगे तो सिवाय बर्बादी के और कुछ मिलने वाला है नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। संभल की घटना को आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी हुई और किस तरीके से वहां पर 5 लोगों की मौत हो गई, किस तरीके से वहां पर पुलिसकर्मी घायल हो गए और किस तरीके से वहां पर डीएसपी अनुज चौधरी के पैर में चोट लग गई, उनका पैर टूट गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि इस घटना को लेकर हिंदू समाज क्या सोचता है, हिंदू समाज इस घटना को लेकर क्या कहता है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं, जो बड़े स्पष्टवादी हैं और बड़े निडर होकर हर मुद्दे पर बोलते हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। संभल की घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, जहां तक घटनाओं की बात है, घटना कोई भी हो, घटना तो हमेशा घटना ही होती है, दुखद घटना होती है। और मेरा सोचना तो यह है कि जिस तरह का माहौल इस देश में आज की तारीख में बन रहा है, ये इतना घटिया काम हो रहा कि ये समझ लो कि ये देश आग के गोले पर रखा गया है आज की तारीख में। जहां तक संभल में जो जिस रूप से वो घटना हुई, उसको अगर सीधा सीधा कहा जा तो मुझे ऐसा लग रहा कि वो सुनियोजित ढंग से हुई है। चूंकि एक दंगा अकस्मात हो जाता है और एक दंगा के पीछे कुछ साजिश होती है, कराया जाता है, तो उस घटना पे मेरा, संभल वाली घटना पे मेरा तो ये मानना है कि जब इस देश में मुसलमान के बिना हिंदू का काम नहीं चलता और हिंदू का काम मुसलमान के बिना नहीं चलता, हालांकि जो भी और भी बिरादरियां हैं उनका एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं चलता, तो मैं ये कह रहा, जब इस देश से हिंदू या मुसलमान दोनों में एक आग की तरह लपटे खेल जाएंगी तो क्या तो इस देश का होगा, क्या हमारा और आपका होगा, कौन सा धर्म जिंदा रहेगा और कौन सा धर्म यहां से दुनिया से गायब हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब तो यह है कि जब इस तरह के अंगारे जनता के बीच में फूटेंगे, हिंदू और मुसलमान के बीच में फूटेंगे और सर्व समाज के लोगों में भाईचारा खत्म होने का काम होगा, तो मुझे यूं बता दो कि कहां से देश तरक्की कर जाएगा। मैं तो संभल की घटना में, देखिए राजनीति एक अलग चीज है और घटनाएं अलग चीज है। घटना घटवा करके या दंगे करा करके अगर आप इस देश में राज करना चाहोगे तो उस राज के कोई मायने नहीं है। जहां तक हिंदू प्रवृत्ति की बात है, हिंदू धर्म की बात है, हिंदू शास्त्रों की बात है, किसी शास्त्र में हमारे में यह नहीं लिखा कि आप किसी की गर्दन कटवा करके या देश में आग लगा करके और आप अपना राज करो। देखिए, राजा अच्छा वही होता है जिसकी प्रजा सुखी होती है, और प्रजा में एक प्रकार के लोग नहीं होते, प्रजा में हर तरह के समुदाय के लोग होते हैं, हर धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, छोटा होता है, बड़ा होता है, अमीर होता है, गरीब होता है, सबको इस देश में रहने का हक है, जीने का हक है, सम्मान के साथ में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस तरह के दंगे करा करके देश में या प्रदेश में सत्ता पे काबिज रहने का काम करोगे तो ऐसी सत्ता पे लानत है, ऐसी सत्ता नहीं होनी चाहिए, ऐसा राजयोग नहीं होना चाहिए। मेरा तो कहने का मतलब ये है। आपने अभी कहा कि ये पूरी घटना सुनियोजित थी, तो मतलब ये आप किस तरीके से कह रहे हैं? सुनियोजित इसलिए थी, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप छोटी सी कोर्ट में चले जाओ, आप नैब की कोर्ट में चले जाओ और आप अपनी रिट डाल लो, या आप अपनी कोई किसी खेती पे, बाड़ी पे या आबादी पे आप उसमें रिट डाल लो कि मेरा ये काम, मेरी इस समस्या का समाधान हो जा। नैब साहब भी मेरे ख्याल में आपको 10-15 तारीखें, 20 तारीखें दे देंगे। और नैब की सबसे छोटी कोर्ट हो, नैब की कोर्ट से लेकर एसडीएम कोर्ट है, तहसीलदार कोर्ट है, आगे फिर आपके एडीएम कोर्ट है, डीएम साहब की कोर्ट है, उसके बाद में फिर आप जुडिशियली में जाओ। जुडिशियली में भी अगर आप एक सिटी जज के यहां से लेकर के और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे तो उसमें भी डेट मिलने का काम भी होता है और पक्ष और विपक्ष की सुनवाई भी होती है। उसके बाद में कितना लंबा रीजन की एक केस में चल जाए उसका आपने भी पता है और हमें भी पता है। तो मेरा कहने का मतलब है, सुनियोजित इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब उसका पिटीशन डला और पिटीशन डलते ही उसमें
डेट मिल गई और वो पिटीशन भी दोपहर बाद मिला और अगले ही दिन उसमें कार्रवाई होगी, सर्वे के लिए टीम चली गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इतनी जल्दबाजी में ऐसे कामों पे जहां देश एक लड़ाई या दंगे की तरफ जा रहा हो, वहां तो प्राकृतिक काम हो रहा और एक आप अपनी सुनियोजित तरीके से अपने न्याय के लिए, इंसाफ के लिए आपका भी कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और उसमें आपको 10-10 साल 15-15 साल लग जा, तो ये क्या है? इसके पीछे मनसा क्या है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे तो थोड़ा सा, हालांकि ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, मुझे तो थोड़ा सा न्यायपालिका भी कहीं न कहीं इस मामले में लिप्त होती दिखाई दे रही। मेरी अपनी सोच है। तो ये बात। मेरा सवाल आपसे ये है राजकुमार जी, जब हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहाँ पर हरिहर मंदिर है और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, अगर कोर्ट ने वहाँ पर सर्वे का आदेश दे दिया तो फिर पत्थरबाजी क्यों हुई? देखिए विपिन जी, जहां तक पत्थरबाजी की बात है, मैं कोई पत्थरबाजी के पक्ष में नहीं हूं, ना मैं ये चाहता कि इस देश में, प्रदेश में कोई दंगा हो। देखिए पत्थरबाजी अगर कोई करेगा वो भी गलत है, वो भी कानून के भी खिलाफ है और शासन के भी खिलाफ है, शासन की मंशा के अनुरूप भी है। लेकिन फिर उसके बाद में मैं ये कह रहा कि आप कोर्ट ने उसमें आदेश कर दिए सर्वे के लिए कि उसका सर्वे होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि क्या इस देश में यही काम रह गया भाई, मंदिर का और मस्जिद का ही काम रह गया, या धार्मिक स्थलों से ही केवल ये काम चलेगा, पूरे देश की व्यवस्था चलेगी? देखिए इस देश में और भी बहुत काम है। देखिए इस देश का नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा, किसान तरस रहा, मजदूर तरस रहा, इस देश की आर्थिक व्यवस्था डावाडोल हो रही। आप उस पर भी दिमाग लगाओ ना, क्या यही एक काम रह गया भाई? हरिहर मंदिर की जहां तक बात है, अभी 1991 में एक विधेयक आया था, एक बिल पास हुआ था, कानून बना था कि 1947 की जो व्यवस्था है, मैं नहीं कह रहा इसे, ये देखो इस पर आते रहते हैं तो हम भी देखते रहते हैं, तो उसमें कहा गया था कि 1947 से पहले के जो धार्मिक स्थल है या धार्मिक उन्माद की बात है, जिन पर हिंसा भड़कती है, उनको जुकातू रोक दिया जाए, उन पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी चलो हम मानते हैं, क्या ये आज ही साबित हुआ कि वहां हरिहर मंदिर है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं हिंदू भावनाओं के विपरीत नहीं, ना हिंदू धार्मिक आस्था के विपरीत हूं, चूंकि मैं भी हिंदू हूं। लेकिन मेरी एक सोच है, मेरा एक मानना है कि भाईचारे से बढ़िया, इस देश में मोहब्बत से बढ़िया और कहीं कोई फूल किसी गुलशन में खिल ही नहीं सकता। जब आप धार्मिक मुद्दों के हिसाब से, मंदिर मस्जिद के हिसाब से, गिरजाघरों के हिसाब से इस देश में तोड़फोड़ होगी, आगजनी होगी, लूटपाट होगी, पत्थरबाजी होगी या गोलियां चलेंगी, हत्याएं होंगी, तो फिर किस पर राज करोगे भाई? ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, किस पे आप अपना राज करोगे? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस देश में काम करने के लिए और बहुत तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही काम रह गया। मैं तो ये कह रहा कि हिंदू को भी गले लगाओ, मुसलमान को भी गले लगाओ, चूंकि हिंदू का काम मुसलमान के बिना नहीं चल सकता, मैं लिख के दूं, और मुसलमान का काम हिंदू के बिना नहीं चल सकता। जितना उद्योगीकरण है, जितना मशीनरी युग है, इसमें सब में मुसलमान की अहम भूमिका है। अब जहां तक देश की बात है, देश की आजादी की बात है, वहां भी मुसलमान का अहम रोल रहा है। तो अगर आप हिंदू और मुस्लिम के नाम पे इस देश को तोड़ने का, मरोड़ने का काम करोगे, तो क्या तो आपका संविधान बचेगा, क्या आपकी न्यायपालिका बचेगी, क्या आपकी कार्यपालिका बचेगी, और कहां आप बचोगे और कहां हम बचेंगे? तो मेरा कहने का मतलब तो यह है कि इस देश को भाईचारे की जरूरत है आज की तारीख में, और अपने फायदे के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए केवल ये काम करोगे तो मैं तो इससे अच्छा कहीं से कहीं तक मैं नहीं मानता। जिस तरीके से आपने अभी कानून का हवाला दिया, तो इस हिसाब से तो ये जो सर्वे हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। देखिए मेरी बात सुनो आप, एक यहां चुनाव हुआ अभी, उपचुनाव, और ये सर्वे को मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सर्वे को गलत कतई नहीं कह रहा, लेकिन सर्वे के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इसमें रूलिंग दी, उस पर दूसरे पक्ष की भी सुनवाई होनी जरूरी है, दूसरे की भी बात सुननी पड़ेगी आपको। अब उसके सुने ही बिना कोई आदेश पारित हो जा और उस पर आनंद फानंद में व्यवस्था किए बिना उस काम को कर दिया जा, तो देखिए ये भी गलत है। अब जहां तक वहां, अभी मैं छोटी सी बात बता दूं, मस्जिद या हरिहर मंदिर की बात करूं या मस्जिद की बात करूं, उसका तो मुझे पता नहीं कि वहां क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना पता जरूर है कि 5 मौत होगी वहां। जिसके बच्चे गए, जरा उनके दिल पर हाथ रख कर देखो, उनसे पूछो उनके लिए क्या बचा और क्या ना बचा, उनका तो चमन ही उजड़ गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है विपिन जी कि जितना आप इस देश को
मोहब्बत की तरफ ले जाओगे उतना ही देश तरक्की करेगा। और जितना आप इसे आग के गोले में झोंकने का काम करोगे तो सिवाय बर्बादी के और कुछ मिलने वाला है नहीं। पुलिस तो कह रही है कि वहां पर तो रबर की गोलियां चलाई गई हैं, तो फिर वो 5 लोगों की मौत किस तरीके से हो गई? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहनी चाह रहा, जब भी पुलिस की मुठभेड़ अपराधियों से होती है, इक्का दुक्का कि किसी की जान गई होगी, वरना यही सुना जा कि भाई मुठभेड़ हुई, पैर में गोली लगी, दाहिने पैर में लगी, घुटने में लगी, गोड्डे में लगी, इससे ऊपर गोली नहीं लगी किसी के, और वहां 5 मौत हो गई। और रबड़ की गोलियां आप मेरे मार लो या आप अपना लगवा के देख लो, मौत हो जाएगी। या भाई हो सके कोई गहरी चोट वैसी लग जा, लेकिन मौत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और देखो, सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे थे, उसमें सीधे सीधे फायरिंग हो रही थी। अब जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस के चोट लगे वो भी हमारे भाई है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हो सके पुलिस में जो रिटायर होने से पहले की वहां होंगे उस टीम में, उनका अगर चोट लगी है तो वो भी गलत किया। उनमें से कोई मरमरा जाता वो भी गलत था। तो कुल मिलाकर लब्बो लबाब बात यह है कि मोहब्बत के तौर पर अगर इस देश को चलाओगे तो लंबे समय तक चलेगा, और अगर आप इसे आग के गोले में झोंकोगे, इसमें विवाद पैदा करोगे, तो ये देश बर्बादी से कोई इसे बचा नहीं सकता। आप हिंदू होने के नाते किस तरीके से देखते हैं, क्या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं अब भी कह रहा, देखिए दंगई कुछ हो जा, अब मान लिया 2 दंगई हुए और वहां 90 हुए या 98 हुए, वहां भले लोग, और दंगई भाग गया और भले लोग मर गए, या हिंदुओं में भी इक्का दुक्का कोई गलत व्यक्ति हो सकता है और अच्छे लोग भी हो सकते हैं। अब वो गलत करके चले गए और मर गए भले लोग, ये कौन सा न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? आप मुझे बताओ कि कोई, मैं मान लिया अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी की भेंट चढ़ाऊंगा तो उसका तो परिवार चला गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे पुलिस की मौत हो, चाहे पुलिस के जवान की मौत हो, चाहे अधिकारी की मौत हो, या किसी आम नागरिक की मौत हो, ये बुरा ही बुरा है, इसे आप अच्छा नहीं कह सकते। अगर पत्थरबाज अनावश्यक पत्थरबाजी करेंगे तो मैं उनके क्या पक्ष में, मैं तो उन्हें भी ये कह रहा हूं वो भी गलत कर रहे हैं। और अगर कोई सत्ता के पक्ष में या अधिकारी के तौर पे या कोर्ट का सहारा लेकर किसी निर्दोष की हत्या करेगा तो वो भी गलत है, इसे कोई अच्छा नहीं कह सकता। और मैं फिर इसी बात को दोहराऊंगा कि जब तक ये देश एक फूलों की मोतियों की माला है, इसमें हिंदू भी रहेगा, क्रिश्चियन भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, एससी भी रहेगा, अगड़े भी रहेंगे, पिछड़े भी रहेंगे, ये तो चमन है एक। इसको अगर आप फूलों का गुलदस्ता बढ़ाओगे तो वो भी आपके हाथ में। अब मैं एक छोटी सी बात बतानी चाह रहा आपसे, देखिए बादशाह शाहजहां भी हुआ और बादशाह औरंगजेब भी हुआ। शाहजहां को लोग अब भी दिल से मानते हैं और औरंगजेब को क्या कहते हैं? अगर अपने परिवार में ही कोई झगड़ा हो जाए यूं कहते हैं सर औरंगजेब ना बने, ये कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भलाई, सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई ये लंबे समय तक चलेंगी, और बुराई ये चंद दिनों को, देखिए चंद दिनों के लिए आपको ताकत का एहसास हो सके सत्ता के द्वारा, लेकिन उसके बाद में जब सत्ता चली जाएगी तब क्या होगा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चुनाव पे ये इस मामले को लेकर के और जनता में आग लगा करके चुनाव जीतना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सत्ता यानी बीजेपी, ये सब बीजेपी करा रही है? देखिए 10-12 साल से 15 साल से यहाँ इस देश में हिंदू मुस्लिम का उन्माद जाग गया या नहीं जाग गया? इससे पहले भी तो सत्ता होती थी भाई, इससे पहले भी तो राज चल रहा था भाई, इससे पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री भी थे भाई। तो अभी इस मुद्दे ने क्यों इतना तुल पकड़ लिया? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने इस फायदे को, पॉलिटिकल फायदे को अपनाने के लिए, अपने नजदीक लाने के लिए ऐसा ना करो कि इस देश की जनता ही चली जा कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मुसलमान ने भी इस देश के लिए काम किया और हिंदू ने भी काम किया, मुसलमान ने भी इस देश की लड़ाई लड़ी और हिंदू ने भी इस देश की लड़ाई लड़ी। मुसलमान की बहन बेटियां वो भी इस देश में कहीं न कहीं किसी न किसी नाम से उजागर हुई, जिन्होंने देश का नाम उज्जवल किया, और हिंदुओं की भी हुई। तो ये भाईचारा है, ये भाईचारे तक ही कायम रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इस देश में आग लगा दो। जिस समय आपका ये वीडियो जारी होगा तो कुछ हिंदू आपको गाली भी देंगे? देखिए भाई साहब, मैं किसी को रोक थोड़ा ही सकूं, चाहे कोई गाली दे या कुछ भी, लेकिन मुझे एक बात बता दो, ईश्वर भी तो कोई चीज है, अल्लाह, खुदा, गॉड वो भी कोई चीज है, उसके मानने वाले भी यही हैं, इसी जमीन पर यही रहेंगे भी। देखिए सृष्टि का विनाश जब तक ईश्वर नहीं चाहता तब तक नहीं होता।
मेरे और आपके कहने से या मेरे और आपके बर्बाद करने से कोई बर्बाद होने वाला नहीं है। ये समय है, आता जाता रहता है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि ताकत का इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए, सही कामों में होना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल कहीं ऐसा ना हो कि अपने घर को भी बर्बाद करे और दूसरे को भी बर्बाद करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल तो बिल्कुल सही कामों में होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि देखिए हिंदू वहां पर हरिहर मंदिर का दावा कर रहे हैं और राजकुमार जी एक तरह से सीधे तौर पर मुस्लिमों का पक्ष ले रहे हैं। मैंने ना मुस्लिम के पक्ष की बात की, ना मैंने हिंदू के पक्ष की बात की। जहां तक हरिहर मंदिर की बात है, मैं ये कह रहा कि भगवान को ये कहा हमारे शास्त्रों के हिसाब से, विद्वान लोग भी कहते हैं, संत महात्मा भी कहते हैं कि भगवान अपने दिल में है, अपने अंदर है। जहां तक मंदिरों में जाने की बात है, आप जरा जा करके देखो कितने लोग हमारे मंदिर में जाते हैं। और मैं ये कह रहा, मंदिर में जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस आस्था के साथ आप मंदिर में जा रहे, उसी आस्था को आकर के संसारिक लोगों के बीच में उसे बांटने का काम करो, उन्हें दिशा और निर्देश देने का काम करो, गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पर लाने का काम करो। देखिए, अगर आपके परिवार में खुशी का माहौल आप चाहते हो तो खुशियां लोगों को देनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपका सम्मान, इज्जत लोग करें, तो आपने भी लोगों को सम्मान और इज्जत देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों पे गोलियां चलवा दो, दूसरों को मरवा दो और खुद कहो, खुद आपके पैरों में लौटेंगे लोग। वो युग बहुत पहले था, अब चला गया वो युग। और वो पहले भी नहीं था, लोगों की मजबूरियां हो जाती थी। अगर आप किसी गरीब को सताओगे, किसी बेसहारा को सताओगे, तो वो क्या देगा? बद्दुआ। और ये बद्दुआ इन हथियारों से भी बुरी हो, ये आदमी को अच्छी खासी उससे उजाड़ दे। बिल्कुल। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है कि क्या बहराइच जैसी घटनाएं और संभल जैसी घटनाएं मतलब आने वाले समय में और भी देखने को मिलेंगी? देखिए भाई साहब, जो आजकल का माहौल चल रहा, जो तौर तरीका चल रहा सियासत के अंदर, उससे तो यही प्रतीत हो रहा। अब बहराइच में हुआ था, बहराइच में एक लड़का मारा गया है जी, बिना मतलब के। क्या झंडे से हो रहा था? क्या उनकी ऊपर मंजिलों पर चढ़ने का, क्या वहां नारे लगाने का काम था? देखिए, मैं एक बात और कह रहा, अगर आप कानूनी प्रक्रिया को लेकर के जनता के बीच में आओगे और वहां आप नारे लगाने का काम करोगे, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हो, चाहे मुसलमान पक्ष के लोग हो, ये गलत है। अगर मुसलमान पक्ष के लोग कोई काम अपना चाह रहे या मांग कर रहे शासन से, सरकार से, और वो वहां नारों के तहत उस झगड़े को उकसाने का काम करेंगे, लोगों को उकसाने का काम करेंगे, ये भी गलत है। और अगर कोई हिंदू अपनी मानवता को रखते हुए और अपने धार्मिक स्थलों का मान और सम्मान करते हुए वहां दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों के विपरीत नारे लगाने का काम करेंगे, तो ये भी गलत है। वहां पर उन्माद भी फैलेगा, झगड़े भी होंगे, लोग मरेंगे भी। ये चीजें हैं। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।